हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नारिश की नींद खुलती है और वह साई को जगाता है तो वह कहती है मियाई ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नारिश बोलता है हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया। तो मियाई दरवाजा खटखटा रही होती है बाहर और इट इन्हें देखकर कहता है ये दोनों सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं, और इनके पास जाता है। मियाई इट से दरवाजा खोलने को कहती है तो वह खुलवाने लगता है, लेकिन साई दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही मियाई सीधे अंदर घुस जाती है और नीचा और मियाई की बकवास चालू हो जाती है और इट सोचता है इस नारिश ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। मियाई नारिश और साई पर इल्जाम लगाती है यहाँ तुम रात भर से क्या कर रहे थे। तो नारिश बोलता है आप क्या मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हैं। तो मियाई प्रूफ बताती है। तो नारिश बोलता है मैं साई की जान बचाने आया था। मियाई कहती है अच्छी कहानी है। तो नारिश मियाई को चैलेंज करता है कि वह प्रूव कर सकता है वह सच बोल रहा है। तो वह कहती है चलो देख लेते हैं, और जांच होती है और नीचे को पता चलता है कि नारिश सही बोल रहा था। तो वह मियाई को बताती है और साई बोलती है कोई जरूर मेरे घर में घुसा था और मुझे मारने की प्लानिंग की थी। तो मियाई उस पर गुस्सा करती है और उससे बोलती है पहले मेरे बेटे को फंसाया, अब इस नारिश के पीछे पड़ी हो, और उन दोनों पर गलत सलत इल्जाम लगाती है। और फिर साई की फोटो निकाल कर पूछती है इस फोटो में तुम्हारे साथ कौन है। तो वह बोलती है ये फोटो मेरे कमरे में थी, आपके पास कैसे आई। तो मियाई साई और उसके फादर की रिलेशनशिप गलत बताती है और उन पर इल्जाम लगाती है। तो साई बोलती है ये सच नहीं है और वह सच बताना भी नहीं चाहती कि उसके डैड ने सुसाइड किया था उसके सामने ये सब। और अब ये दोनों मैम बहुत बकवास करती है और साई फोटो लेने की कोशिश करती है और जब फोटो नहीं मिलती तो वह मियाई को चोर बोल देती है। तो मियाई उसे थप्पड़ मार देती है। साई भी गुस्से में आ जाती है और नारिश उसे रोकता है और बोलता है फोटो ही तो है, उसने ले लेने दो। तो साई बोलती है लेकिन वो फोटो मेरा है, तुम मियाई से क्यों नहीं कहते। तो वह मियाई से बोलता है फोटो वापस करने के लिए। तो वह देने की वजह फोटो ही फाड़ देती है और चली जाती है और साई फोटो देखकर बहुत रोती है। तो नारिश पूछता है साई से कि फोटो में कौन है। तो वह बोलती है मैं नहीं बताऊंगी, मुझे फोर्स मत करो। तो वह बोलता है मतलब वह जो कह रही थी वह सब सच है। तो वह उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है और कोई कुछ मुझे कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और अपने कमरे में आकर बहुत रोती है और इट सोचता है मियाई और नीचा हमारा काम आसान कर देगी, वह कुछ बड़ा प्लान कर रही हैं और हमें साई से छुटकारा मिल जाएगा। और साई बोलती है कि अब मैं कमजोर नहीं रहूंगी, जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगा तो मैं पलटकर जवाब दूंगी। साई होटल आती है और पैन को बताती है नीचा मियाई दोनों सुबह सुबह मेरे घर में आई थी। तो वह बोलती है जब से ये दोनों एक टीम में आई हैं खुलेआम गैंगस्टर की तरह घूमती रहती हैं। साई पैन से कहती है मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। और मियाई सच में कुछ बड़ा प्लान कर रही होती है, उसके पास उस फोटो की कॉपी भी होती है। और अब साई पैन को बताती है कि उसे मारने की कोशिश की किसी ने, और बोलती है हमें कल्प्रेट को पकड़ना होगा। अच्छा हुआ नारिश टाइम पर आ गया और मुझे बचा लिया। नारिश को भी किसी ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो किलर बच गया था उस दिन हमसे। और साथ में ये भी बोलती है कि मुझे लगता है हम दोनों को मारने की कोशिश तो कोई कर रहा है, लेकिन नारिन के साथ जो कुछ भी हुआ वह एक्सीडेंट नहीं था, वह किसी ने प्लान करके किया था। और पैन से कहती है चलो। और लीजा मियाई से कहती है आपका काम हो गया है। और साई नारिश से टकरा जाती है और वह बोलती है मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वह भी यही कहता है और अब नारिश उसे कहता है पहले मुझे अपनी बात कहने दो, क्योंकि यह पुनरा से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट भी। और ये सोमसरी है होटल का अकाउंट देखती है, यह बताती है कि बहुत सारे पैसे गायब हैं अकाउंट में से। और मिस्टर बी वर्कर से बोलते हैं कि आप काम पर ध्यान दें, क्यों गॉसिप कर रहे हो आप लोग। तो वह लोग बोलते हैं कि हम लोग न्यूज देख रहे हैं साई के बारे में, और उन्हें दिखाते हैं उस न्यूज में लिखा होता है कि साई हम लोगों को फंसाकर ऐसे लूटती थी। सोमसरी बोलती है मैंने नारिन को बताया था इस बारे में। तो नारिश पूछता है तो नारिन ने क्या किया था। वह बोलती है मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था कि वह इस प्रॉब्लम को अपनी तरीके से हैंडल कर लेंगे। और नारिश साई से पूछता है तुम्हें इस बारे में कुछ पता था। तो वह कहती है नारिन मुझसे अकाउंट के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करती थी, लेकिन उनके घूमने से पहले वह काफी परेशान लगते थे, मैंने पूछा भी था, लेकिन वह हर बार टॉपिक चेंज कर दिया करते थे। पैन बोलती है अब नारिन नहीं है, आप दोनों की ड्यूटी है कि पता करें
ये सब किसने किया है, और सोमसरी से सारे अकाउंट चेक करने को बोलते हैं और यह बात हमारे बीच में रहेगी। साई वही बातें बताती है नारिश को जो उसने पैन से कही थी और कहती है हमें विलन को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। तो वह कहता है लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा। तो वह कहती है पुनरा को टेक ओवर करने के लिए। अभी तो हम दोनों ही उसके रास्ते का कांटा है और दोनों ही हाथ मिलाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और लीता नारिश को आकर बताती है कि बहुत सारे मीडिया वाले आए हैं और साई के बारे में पूछ रहे हैं और एक उन्हें वहाँ फोटो दिखाता है और साई मेयाई के पास जाती है, कहती है ये सब क्या है। तो वह कहती है सच है तुम्हारा। और नारिन आता है साई का साथ देने के लिए और मेयाई बकवास कर रही होती है, कहती है तैयार हो जाओ मीडिया वालों का सामना करने के लिए। नारिश साई को ले जाता है, वह नहीं जाना चाहती। नारिश कहता है मीडिया को सच बताकर सारी बातें क्लियर कर देना। साई कहती है मुझे अपनी पर्सनल मैटर और फैमिली मैटर्स के बारे में किसी से बात नहीं करनी है। वह कहता है तो इसका मतलब तुम सभी बातों को मानती हो। तो वह कहती है ऐसा नहीं है। तो वह कहता है तो कैसा है, तुम खुद के बचाव में कुछ क्यों नहीं कहती, तुम मुसीबतों से भाग रही हो, सबको बताओ बाहर चल के ये सच नहीं है। तो वह नारिश से कहती है मैं तुमसे कह रही हूँ ये सच नहीं है, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरा चेहरा देखकर समझ सकते हो, फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद करूं कि वह मुझ पर विश्वास करेंगे। साई बचकर निकलने का ट्राई करती है लेकिन मीडिया सभी जगह थी और नारिश आता है उसे लेकर जाने, लेकिन मीडिया उन्हें घेर लेती है। पेन को पता चलता है कि साई को मीडिया वालों ने घेर लिया है तो वह मदद के लिए जाने लगती है। एक उसे रोकता है और उससे कहता है तुम इस तरह से मदद नहीं कर सकती, हमें साई की मदद करनी होगी लेकिन यहाँ रहकर। और उस फोटो के बारे में ढूंढने लगते हैं और मीडिया वाले उससे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे लेकिन वह कुछ नहीं कहती और ये सब भी आ जाते हैं तमाशा देखने के लिए और उसे रिजाइन करने के लिए कहने लगते हैं। तो नारिश उसे कहता है तुम अपने बचाव में कुछ क्यों नहीं बोल रही हो। तो वह कहती है मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो वह कहता है इसका मतलब तो सबको यही लगेगा कि सारे र्यूमर सच हैं। तो वह कहती है मैं अपने पर्सनल मैटर के बारे में बात नहीं करूंगी। पैन और एक को न्यूज में पता चलता है कि फोटो वाले आदमी ने सुसाइड किया था उसकी बेटी के सामने, जिससे उसे बहुत बड़ा शॉक लगा था और वो बेटी साई थी। अब साई तो क्विट करने का डिसाइड कर चुकी थी। तो नारिश कुछ नहीं कहता और वहाँ मीडिया से कह ही रही होती है कि वह रिजाइन करेगी। तभी बहुत सारे पेपरों की बारिश होने लगती है और इट भी ये सब सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है और सभी पेपर की न्यूज पढ़ते हैं और नारिश भी एक पेपर उठाकर न्यूज पढ़ता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। पैन और एक बहुत खुश होते हैं और मीडिया वाले कहते हैं क्या ये आपके फादर हैं। तो वह कहती है हाँ, अब सभी को सच पता चल गया, सभी को शांति मिल गई होगी। और लीता भी साई का साथ देती है और मीडिया वालों से कहती है आप लोग अब जा सकते हैं। तो नीचे उसे ले जाती है और नारिश साई की तरफ देख रहा होता है और वह उसके सामने से चली जाती है। पैन एक से पूछती है साई कहाँ है, मिली क्या तुम्हें, बेचारी बच्ची को कितना कुछ झेलना पड़ा। और नारिश इनकी बात सुन रहा होता है और वह दौड़कर साई के पास आता है क्योंकि उसे पता था वह कहाँ होगी और उससे पूछता है क्या हुआ साई। तो वह कहती है चक्कर आ रहे हैं। तो वह कहता है चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो वह कहती है कोई जरूरत नहीं है, मुझे घर जाना है, आराम करना है। लेकिन उसे तो चक्कर आ रहे थे और वह बेहोश होने वाली थी। तो नारिश उसे कैरी कर लेता है। नीचे लीता पर बहुत गुस्सा करती है साई की मदद करने के लिए। नारिश उसे घर ले आता है। साई की हाउसमेट उससे कहती है कि साई का ख्याल रखना, वह बहुत काइंड है, सभी की मदद करती है। तो वह कहता है मैं साई का ख्याल रखूंगा और साई को होश आ जाता है। वह उससे पूछता है डॉक्टर के पास चलने के लिए। तो वह उसे दूर हटा देती है और जाने को कहती है। वह नहीं जाता तो वह खुद ही चली जाती है और ऊपर से देखती है ये अभी यही है। नीचे मियाई दोनों ही चिड़ी हुई थी क्योंकि उनका प्लान जो फेल हो गया है। अब साई आराम कर कर उठती है और गेट खोलती है। सामने नारिश खड़ा होता है और वह कहता है वो सब बकवास रूमर्स थे। तो वह कहती है मुझे आदत है, सब मुझे गलती समझते हैं। तो वह कहता है मुझे पता है मैं गलत हूँ, इसलिए मैं हर्जाना भरूंगा अपनी गलती का। तो वह बोलती है कैसे। तो वह कहता है तुम्हारा ख्याल रखकर। तो वह मना करती है लेकिन वह कभी किसी की कहाँ सुनता है और उसे पॉरेज खाने के लिए कहता है। वह जाने लगती है तो वह उसे मनाता है और खिलाने के लिए आगे आता है, लेकिन वह खुद खाती है अपने हाथों से और उसके लिप्स पर से खाना हटाता है। और साई कहती है थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए, अब तुम जा सकते हो। तो वह कहता है अभी नहीं, हमने अभी बात नहीं की है तुम्हारी लाइफ के बारे में और तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था। तो वह कहती है कहा तो था मैंने रिपोर्टर्स के सामने कि मैं अपने प्राइवेट मैटर्स के बारे में बात नहीं करूंगी। तो वह कहता है वो तो रिपोर्टर्स थे लेकिन ये मैं हूँ, तुम्हें मुझे बताना होगा। तो वह उसे मना कर चली जाती है और वह फिर आकर पूछता है जब हम अलग हुए थे तो तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ था। तो वह कहती है कुछ नहीं,
तो वह कहता है कुछ तो हुआ था। तुम इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं हो। तुम इतनी इजीली पुनरा में रहने के लिए तैयार हो गई, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारी लाइफ में कुछ तो हुआ था। साई बोलती है तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो क्योंकि तुम तसल्ली करना चाहते हो कि मैं अच्छी हूँ या बुरी जैसा कि लोग कहते हैं। तो वह कहता है मुझे हक है जानने का तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ था। तो वह कहती है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते तो मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि मैं अच्छी हूँ। तुम्हें पता है मुझे हमेशा से लगता था कि तुम वो पर्सन हो जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते हो, जानते हो, लेकिन मैं गलत थी। और जाने लगती है तो वह उसे रोककर कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे नहीं बता देती। तो वह कहती है मेरा मुंह है, तुम मुझे बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो वह कहता है अच्छा तुम देखो मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ, और किस करके बोलता है अभी भी नहीं बताओगी मुझे। तो वह कहती है तुम बस मौका ढूंढते रहते हो, और जाने लगती है। तो वह उसे पीछे से हक करके बोलता है मैं मौका नहीं ढूंढता, बस मैं हमारे पास्ट को याद कर रहा था। तुम शायद भूल गई हम पहले एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। तो साई कहती है तुम भूले हो, मैं नहीं।